डायरी ढूंढ रहा था मैं। तुम्हारी अम्मी पता नहीं कहाँ रख देती हैं मेरी चीजें। तुमने तो नहीं देखी? क्या? डायरी बेटा, नीले रंग की थी। कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। वो यहीं कहीं होगी, एक मिनट मैं देखती हूँ। अरे, ये पड़ी हुई। अरे हाँ, ये देखो जरा, मैं भी कैसा गायब दिमाग होता जा रहा हूँ। चीज सामने ही पड़ी हुई है और नजर ही नहीं आ रही। तुम्हारी अम्मी का भी वैसे जवाब नहीं है। वैसे तो बड़ी अक्लमंद बनी फिरती हैं, लेकिन ये सोने के जेवर देखो जरा, ऐसे ही इधर उधर लापरवाही से फेंक देती हैं। लाओ मैं संभाल लेता हूँ। निदा बेटा। जी अब्बू। अपनी अम्मी से कुछ नहीं कहना है, तो मखा टेंशन ले लेती है ना। वैसे भी उनके सर में हर वक्त दर्द रहता है, तुम्हें तो पता ही है। हाँ अब्बू, अभी भी उनके सर में ही दर्द है। उन्हीं के लिए तो बाम लेने आई थी मैं। हाँ ये पड़ा है ना, ये ले जाओ, ले जाओ, शाबाश। हाँ ये है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में और तलखियां पैदा हों। इसलिए ये बात जब्त कर कर रखना चाहती थी, लेकिन जब्त नहीं कर पाई मैंने। बहुत भारी गलती हो गई मुझसे, और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कोई गलती नहीं है तुम्हारी हुस्ना। मीना को शर्म आनी चाहिए थी तुमसे बात करने से पहले, और इसके लिए मैं भी तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज ऐसा नहीं कहो जुनैद। जो गलती तुमने की नहीं उसकी माफी तुम क्यों मांग रहे हो? गलती की है ना मैंने। एक गलती हो गई मुझसे, और जानती हो वो गलती क्या है? मैंने बगैर सोचे समझे, बगैर जाने, बगैर परखे एक इंसान से शादी कर ली। इतना बड़ा फैसला कर लिया। ये गलती तो है मेरी। फिर उससे बढ़कर एक और गलती हो गई मुझसे। मोहब्बत करने लगा उससे। और मोहब्बत भी ऐसी जैसे कभी किसी से
इसलिए तो मुझे उसकी खामियां भी नजर नहीं आई, क्योंकि कम बखत मोहब्बत इंसान को देखने के काबिल कहाँ छोड़ते हैं। बहुत रात हो गई है, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। सुबह ऑफिस चलें? ताना रे दाने देम ताना दे रे तानाम ताना दे रे ना। दे रे नाम देम ताना दे रे तानाम ताना रे दे रे नाम ताना दे रे नाम ताना दे। मैं सिर्फ वार्न कर रहा हूं तुम्हें, अगर चुप करके यहां बैठ सकती हो तो रहो, वरना कोई फैसला करना चाहती हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। तुम आराम क्यों नहीं कर रही मीना? तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, कब से बुखार चढ़ा हुआ है? दवा लेके आया था, वो भी बर्फ में रखी है। नहीं, दवा ले ली थी तब भी तो बुखार उतरा है। उतर गया बुखार? माथा तो जल रहा है। किसको तसल्ली दे रहे? मुझे, अपने मामू को या खुद को? शाफा साहब इसे समझाइए ना, इसको इस हाल में देख के कितनी तकलीफ होती है मुझे। माना कि तुम्हारी माँ नहीं हो, लेकिन पाला तो तुम्हें माँ की तरह ही है ना बेटा। परेशान मत हो मीना, जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया ना बेटा, सबका अंजाम बुरा ही होगा। बद्दुआ है मेरे। नहीं, इसको बद्दुआ ना दे, वो अच्छा है। मैं देखता हूँ कौन आया है। चलो बस चाय मैं बनाती हूँ, हटो, छोड़ो सा, जाओ लेटो। आइए बैठ। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपका आना, अल्लाह आपको खुश रखे। और शराफत साहब, आपकी दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं है। आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। अरे क्या कहूँ, मेरी भांजी है, भांजी क्या बेटी समझिए, बल्कि बेटी है मेरी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, इस वजह से परेशान। ओ, अगर ऐसा है तो डॉक्टर को जाकर दिखा देते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं दवा ले आया था, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। एक मिनट, किसका फोन आ गया? हाँ भाई अशफाक, हाँ वो तो मैंने ऊपर वाले गोदाम में रखवा दी। ठीक, अल्लाह हाफिज। मैं आपके लिए चाय बनवा? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप लोग अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं? तुम्हारा नाम मिना है? जी मेरा नाम मिना है। चोरी की रिपोर्ट पर तफ्तीश करनी है। यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। हमारे पास कंप्लेन दर्ज हुई है कि तुम्हारे घर पर चोरी का जेवर छुपाया गया है। हमारे घर पे कोई चोरी की चीज नहीं है, हम चोर नहीं है, इज्जतदार लोग हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप गलत एड्रेस पे आए, प्लीज जाइए यहाँ से। जाइए जाइए।
बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं इंस्पेक्टर साहब। ये है मीना और इसी की मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तुम क्या समझती हो चोरी छुपे मेरा सारा जेवर लेकर भाग जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरा नाम भी सफीना है। मैं एक एक जेवर तुमसे निकलवा कर दम लूंगी। सफीना बाजी, आप कुछ शर्म नहीं आती? अब कुछ तो लिहाज किया तो कुछ तो सोचा होता कि इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले। आपकी भाई की बीवी हूँ मैं, अपने खानदान की इज्जत का लिहाज कर लिया होता। कितना गिरेंगी आप? कोई हद है आपकी? मेरी कोई हद नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा जेवर चुराने की? पता नहीं जुनेद ने किस नीच खानदान में शादी कर ली। आप अंदर चलिए ना, हम बैठ के बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और अब जो भी बात होगी ना थाने में चल के बात होगी। ये बात तो सुने। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना वो ही करो, और तुम्हारी बात थाने में जाकर सुनेंगे। अभी सीधी तरह से आप वैन में चल के बैठो, लेकर चलो उनको थाने। बिठाओ वैन में। छोड़े मुझे, मेरी बात सुनो। ये औरत झूठी है, झूठ बोल रही है। आप समझ बात ही नहीं है, हम बात करते हैं ना। ऐसे थाने तो ना लेके जाइए। मैंने कहा ना अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी किसी की भी। जो भी बात करनी है थाने में चल के बात करें। मैं सब समझ गई हूँ। इन्होंने पैसे खिलाए हैं पुलिस वालों को। अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप पर रिश्वत का इल्जाम लगा रही है। अब तो इसका जुर्म और संगीन हो गया। ले जाएं इसे फौरन। लेके चलो उसको वैन में बिठाओ। मामू को कॉल कर, मामू को कॉल। ऐसे कैसे? अरे छोड़ दे मेरी बच्ची को, छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता। क्या अल्लाह, सब कहाँ हैं आप? उठा रहे फोन, उठा। हाँ भाई, कहाँ थे आप? फोन कर रही थी, वो मीना को उठा कर ले गए। पुलिस आई थी, सफीना के साथ कहा कि उसने जेवर चोरी किया और ले गए उसको। शाबाश, सब उसको ले गए। उसको पुलिस? हाँ। मेरी बच्ची पर करना। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे जुनैद साहब से मिलना है। अगर वो मसरूफ भी हैं तो उन्हें कहिए कि मैं आया हूँ, उनका मामूस हो सर। सर वो ऑफिस में नहीं है। देखिए ये बहुत इमरजेंसी है, घर पे होंगे वो। सर एक्चुअली वो आज सुबह ही लाहौर मीटिंग के लिए गए हैं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय मंगवा देती हूँ। और वो अनवर साहब? वो तो ऑफिस छोड़ के जा चुके हैं, कहीं और काम कर रहे हैं। शुक्रिया। शराफत साहब क्या बना? मीना को छोड़ देंगे ना? आपने फारिस साहब से बात की? अरे फारिस साहब हैं ही नहीं यहाँ, साइड पे गए हुए हैं। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की। अब वो कराची आएंगे तभी कुछ होगा। मेरी तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मीना थाने में बैठी रहेगी। सफीना को क्या मसला है मेरी बच्ची से? तकलीफ ही दी जाती है उसे। अच्छा तुम चुप करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया, मैं उसे चार्ज पे लगाता हूँ। मेरी बच्ची